तो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? कितना है? 11 एंड 12 सेक्शन सी का है ना। 2 क्वेश्चन बचा था, फिर सेक्शन डी भी आज इस वीडियो पे मैं दिखा दूंगा आपको। ओके जी, तो सुनो क्या है। फाइंड 16 को ढूंढना है एज ए सम ऑफ 4 ऑड नंबर्स। मतलब क्या कह रहा है? उसने कहा फाइंड 16 एज ए सम, 16 को प्लस करके दिखाना है, प्लस करके 16 लाना है। लेकिन क्या क्या प्लस करके? 4 ऑड नंबर्स को, है ना, 4 ऑड नंबर को प्लस करके 16 बनवाना है। तो सुनो मेरी बात, अब मानो 9 को हर नंबर को ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना। ऑड नंबर को सम करके लाने के लिए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ऐसा वाला नंबर ही पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो मैं दिखाता हूँ। अगर 9 होता, 9 सम ऑफ 3 ऑड नंबर है ना, तो सबसे पहले ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर मालूम है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से जो डिवाइड नहीं होगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 है ना, 3 ऑड नंबर, क्योंकि 3 3 जा 9 है बोल के 3 ऑड नंबर। 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। समझ नहीं आया ना? समझ नहीं आया ना? कोई बात नहीं। अगर मैंने कहा कि 25 को आप प्लस करके लाओ, लेकिन कितना नंबर का सम करना है आपको? 5 ऑड नंबर्स को प्लस करने पे 25 आना है ना। तो 5 नंबर लाना है। कोई बात नहीं, आप 1 से शुरू हो जाओ। 1 के बाद क्या होगा? ऑड नंबर 3, देन 5, एक छोड़ के, है ना, 1 का बाद में 2 है वो इवन होगा, छोड़ दो। 3 का बाद 4 है वो छोड़ दो। 5 का बाद क्या है? 6, वो नहीं होगा, एक छोड़ के जंप 7, देन 9। ये हो गया 5 ऑड नंबर। अब देखो प्लस करने से क्या होगा? 1 और 9 मिलकर कितना हुआ जी? 10 हुआ, है ना। 7 और 3 प्लस करने पे 10 हुआ, हो गया ना 20। और क्या रह गया? 5 प्लस 5 25। ओके, तो समझ ही गए होंगे कैसे होगा। तो 16 को 4 ऑड नंबर है ना, तो 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन होगा 16 बराबर क्या लिखना है? 1 से शुरू होना है। 1 प्लस देन क्या है? 3, देन क्या है? 5, देन क्या है? 7। 4 मांगा है ना, तो 4 प्लस कर लो, वो आ जाएगा, है ना। ये प्लस करने पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, इसे प्लस करके लेके आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको मैं मिटा दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, है ना। ये भी मतलब इस फॉर्म आइडेंटिटी का क्वेश्चन आते ही है। तो क्या है ये आइडेंटिटी? आपका जाना पहचाना आइडेंटिटी है कि सेम वैल्यू प्लस माइनस में इंटू होने पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाते हैं, है ना। जैसे मानो 40 प्लस 2 एंड यहाँ पे 40 माइनस 2 अगर होता तो हो गया ना ए प्लस बी, और यहाँ में हो गया सेम ही वैल्यू है ना, सेम ही तो वैल्यू है ना, यहाँ में प्लस में है, यहाँ में माइनस में है। तो आपको फॉर्मूला क्या कह रहा है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये ए है और ये बी है, स्क्वायर में माइनस लिख लेना है। दैट मीन्स 40 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और सॉल्व करने पे क्या आएगा? 4 4 जा 16, साथ में 2 0, 2 2 जा 4, माइनस करने से 1 5 9 6। ओके, तो इस फॉर्म में लेके आना है किसको? ये वाला वैल्यू को। तो 78 इंटू क्या हो गया जी? 80। इसको कौन सा फॉर्म में लेके आना है मेरे को? एक माइनस और एक प्लस में, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे? आपका ये जो 78 है उसका सामने में जो 0 वाला नंबर क्या है? 80 और पीछे में क्या है? 70। तो किसका करीब में है ना, नियरेस्ट किसका नियर करीब में है? करीब मतलब पास में किसका है? देखो अगर 78 को 80 में जाना है तो 2 स्टेप आगे जाने से 80 हो जाएगा, और अगर पीछे आना है तो देखो कितना 8 स्टेप पीछे आना पड़ेगा। देखो पास में कौन हुआ? 80। तो इसको लिखोगे आप 80। अब ज्यादा लिख दिया ना, 78 को मैंने 80 क्योंकि 80 उसको पास में है, नियरेस्ट 10 बोला जाता है ना, नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100। तो 78 को मैंने लिखा, उसका नियरेस्ट में 80 बोल के 80 लिखा, लेकिन ज्यादा लिख दिया ना, तो कितना ज्यादा लिखा भाई? 2 ज्यादा लिख लिया, तो आप माइनस कर लो। ओके, और ये 82 भी तो ऐसे ही है, उसका सामने का 0 वाला नंबर 90 और पीछे का 0 वाला नंबर 80। तो पास में क्या हो गया? 80 होगा ना, 82 का पास में 80 होगा, तो इसको 80 लिखा। तो इसको कम लिख दिया फिर, है ना। 82 आना था, मैंने लिखा 82 शॉर्ट है, तो इसमें 2 ऐड कर दिया। मतलब अगर ज्यादा हुआ तो माइनस करो, कम है तो
प्लस करो। ओके, अब हो गया ना आपका उस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में हो गया। ये है आपका ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी। फिजिकल क्या होना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर लिख लेना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 80 और 80 को मल्टीप्लाई करने से 8 8 64, साथ में 2 0, 2 का स्क्वायर 4 और इसको माइनस करने पे आ जाएगा आपका 6396। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। ओके जी, अब देख लो, मैं डी का क्वेश्चन को लेता हूँ। तो देखो ये सेक्शन डी है ना, ये सेक्शन डी में ये सॉल्व द इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने पे, है ना। मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख लिया, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एम फॉर व्हिच फलना एंड फलना वगैरह। आप इस पर कंसंट्रेशन करना है कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा, और मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन पे आया। एक्चुअली मैं शायद ज़्यादा ही बोल देता हूँ किसी क्वेश्चन को सॉल्व कराने पे, है ना, क्योंकि एक्चुअली है ना मैं सब कुछ समझाना चाहता हूँ, जो भी हो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसको सॉल्व करना है। बहुत बच्चे लोग का दिमाग में इवन देखो मैं 11 12 तक पढ़ाता हूँ, है ना, उन लोग का भी मतलब कॉमन सेंस, यार कॉमन सेंस है ही नहीं किसी का, है ही नहीं। दुख लगता है, छोटा क्लासेस में किसी ने सिखाया नहीं उन लोग को, है ना। इसलिए फर्दर नेक्स्ट जाके प्रॉब्लम होते हैं। सुनो, गुस्सा भी आया होगा, मेरा बात किसी का पर्सनल पे भी जा सकता है कि सर मेरा साथ भी ऐसा होता है, तो क्या आप मेरे को टारगेट करके बोल रहे हो क्या? नहीं, आपको नहीं, वो जो भी जिसी को भी बोल रहा हूँ मैं, आपको लोग का भलाई के लिए बोल रहा हूँ। सुनो मेरे बात, बहुत लोगों का दिमाग में ये भी आ सकता है इक्वेशन मतलब क्या है। इक्वेशन का मतलब हुआ भाई, आप क्या ये डिवाइड दे सकते हो, 3x से आप इस वैल्यू को डिवाइड दे सकते हो क्या? तो देखो मैं जवाब देता हूँ। बहुत लोगों का जहन में ये आता है सर x कैंसिल हो गया और ये 3 से ये 3 कैंसिल होकर 1 आ गया, तो क्या आया 8 - 1 = 2, क्या आ गया 7 = 2। क्या 7 = 2 है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। गलती कहाँ पे हुआ कि भाई जब डिवाइड हो रहा है ना, माइनस में हो या प्लस में हो, आप डिवाइड नहीं दे सकते हो। प्लस में कोई वैल्यू प्लस में है उसको आप डिवाइड नहीं दे सकते हो, किसी वैल्यू माइनस पे है उसको आप डिवाइड नहीं दे सकते हो जब तक आप प्लस या माइनस नहीं कर लिया। प्लस माइनस जब तक होगा नहीं आप डिवाइड नहीं दे सकेगा, है ना, नहीं दे सकेगा, तभी गलती होगा। अच्छा, फिलहाल क्या था, ये x था, ये 3 था और ये 3 राइज ऑफ x था। अब सुनो मेरे बात, मैं प्लस माइनस में डिवाइड नहीं दे सकता हूँ, है ना। 8x से 3 माइनस नहीं होगा और जब तक माइनस नहीं होगा मैं डिवाइड भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर रास्ता क्या है, जब डिवाइड दे ही नहीं पाऊंगा मैं, तो इस 3x को यहाँ में रख के मैं क्या करूँ, घंटा करूँ इसको यहाँ में रख के, तो फिर इस 3x को भगाऊंगा ना, मैं ले जाऊंगा मैं कहीं पे, किसी को गिफ्ट कर दूंगा, किसी को दान कर दूंगा या फिर काट दूंगा इसको। क्या है ये बात, तो इसको ले जाओ। क्या है इसका नीचे 1 है, तो थ्राइस ऑफ x ये डिवाइड में है। मैं और भी बोल चुका हूँ कि भाई इक्वेशन जब भी सॉल्व करूँगा रिलेशन हमेशा अपोजिट होगा। माइनस का रिलेशन प्लस में जाएगा, प्लस का रिलेशन माइनस पे, है ना। इंटू का रिलेशन कहाँ जाएगा भाई, इंटू का अपोजिट डिवाइड और डिवाइड का अपोजिट इंटू। कब जब मेरा काम पे नहीं है, ऐसा वैल्यू दिया गया जो मेरा काम में ही नहीं आ रहा है, उसको मैं दूसरा साइड पे ले जाऊंगा। और जब मैं एक साइड से दूसरा साइड में ले जाऊंगा, किसका, इज इक्वल दिया है ना, इज इक्वल का, इस साइड पे एक वैल्यू उस साइड पे एक वैल्यू, मेरा काम में नहीं आ रहा है, ये वैल्यू को मैं उधर ले जा सकता हूँ, वो वैल्यू मैं इधर लेके आ सकता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि जब भी आप ले जाओ वो रिलेशन चेंज हो जाएगा, है ना। माइनस का अपोजिट प्लस होगा, प्लस का अपोजिट माइनस, इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इंटू। तो जब ये डिवाइड में है, मेरा काम में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको डिवाइड को मैं ले जाना चाहता हूँ उधर। तो ये 8x - 3 इसको तो मैं ले जाऊँगा, तो खाली हो गया ना। तो 8x - 3 इधर है, ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड का उधर जाके क्या होगा, इंटू होगा ना, इंटू होगा। तो इसमें भी देखो बहुत बच्चे लोग का, बहुत ना है, मैक्सिमम लोगों का कि भाई इंटू है ना, मैं दे दूँ इंटू दे दूँ। ये एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा में वेरिएबल वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने पे इंटू सिंबल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो इंटू
और आपका जो ये x है ना स्मॉलर x सेम होते हैं, इसलिए नहीं लिखा जाना है। वेरिएबल को जब भी लिखोगे ना ये इंटू सिंबल मत लिखो, ये 3x जाके इंटू होगा ना, आप या तो पॉइंट दे दो, आप या तो पॉइंट दे दो या फिर आप इसको ब्रैकेट से इंटू दिखाओ। ब्रैकेट मीन्स इंटू, तो क्या था ये डिवाइड था, उस पर जाके इंटू हो गया। क्यों? ये मेरा कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि इसे मैं डिवाइड दे ना सकूँ, इसलिए डिवाइड का वाला उधर जाके इंटू हो गया भाई। तो ये 8 माइनस का 3, 2 3 जा 6, साथ में x। अब देखो सुनो मेरे बात क्या आप इस 8x से थ्राइस को माइनस कर सको? उसमें भी बहुत सारा अच्छा लिख देते हैं सर, बढ़िया से माइनस कर दूंगा ना मैं। 8x माइनस 3 मतलब क्या है भाई? 5x है ना। अरे भाई देखो सुनो मेरे बात, यहाँ में 8 बॉयज़ है, 8 बॉयज़ माइनस 3 गर्ल्स। तो क्या बॉयज़ से गर्ल्स माइनस कर दोगे आप? हाँ, तो बहुत बच्चा बोलेगा हाँ ना सर, बॉयज़ माइनस गर्ल्स 8 माइनस 3 तो है, काहे का बॉयज़ और काहे का 8 माइनस 3 मतलब 5। हाँ 5 मान लिया मैंने, 8 माइनस 3 मतलब 5। अब 5 क्या लिखोगे मेरे यार? आप जो माइनस किया करके 5 मिला, 5 का क्या मिला? बॉयज़ मिला, गर्ल्स मिला, बॉयज़ मिला, गर्ल्स मिला, क्या लिखोगे? बॉयज़ गर्ल्स लिखोगे? तो एक बात जहन में घुसा के रखो, जब भी माइनस होगा ना साथ में जो लगा हुआ वैल्यू वो सेम होना ज़रूरी है। ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है वो माइनस नहीं होगा, सीधा सीधी बात। या में x है या में x नहीं है वो माइनस नहीं होगा, सिंपली सा बात। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है। एक बात सुनने का बाद बार बार सेम गलती, टीचर लोगों का भी तो, टीचर भी तो इंसान है ना, थोड़ी भगवान है। उन लोग का भी तो गुस्सा आता है ना जब स्टूडेंट का तरफ से ये रेस्पॉन्स आता है कि यार मैं उसको 2 बार 3 बार बोला और बार बार सेम गलती कर रहे हैं। भाई आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का तरह सोचो। 3 2 जा 6x है ना, तो अब मैं ये सेम नहीं है, माइनस नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ये x है ना और ये x है ना, तो वो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो प्लस भी होगा, डिवाइड भी होगा, इंटू भी होगा, सारा चीज़ होगा। तो फिर ये घंटा का तरीकों में रख के क्या करूँ? क्योंकि इक्वेशन है, मैं कोई भी वैल्यू को कहीं पे फेंक सकता हूँ, है ना। फेंक सकता हूँ मतलब चेंज कर सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। तो 8x को मैं रहने दूंगा, ये साइन नहीं है मतलब प्लस है, इसको इधर लेके आओ, प्लस का वाला रिलेशन चेंज होगा ना, माइनस का वाला प्लस, प्लस का वाला माइनस, तो ये प्लस है, इस पर आएगा माइनस का होगा बराबर ये -3। घंटा को इसको मैं रख के क्या करूँ? तो माइनस का वाला उधर ले जाओ, फेंको उधर, माइनस का वाला उधर जाके क्या होगा भाई? माइनस का उल्टा प्लस। अब देखो सेम हुआ ना सेम। 8 माइनस 6 साथ में x लगा हुआ है, 8x 6x माइनस करो, सेम चीज़ माइनस करो, 8 माइनस 6 2 साथ में x। 8x से 6x माइनस करने 8 माइनस 6 2 साथ में क्या है x, तो साथ में वो भी तो आएगा 8x माइनस 6x मतलब ट्वाइस ऑफ x। अब x लाना है आपको, है ना। सॉल्व द इक्वेशन मतलब वेरिएबल x हो, y हो, z हो, उसका वैल्यू लाके दिखाओ। तो x का वैल्यू लाके दिखाना है मेरे को। तो आप बोलो 2 से x तो इंटू होगा नहीं, तो जब इंटू होगा नहीं तो मेरा काम का नहीं, जो मेरा काम का नहीं उसको मैं दूसरा साइड में ले जाऊंगा। शर्त यह है कि रिलेशन ऑपोजिट होगा। 2x मतलब 2 इंटू एक्स, तो अगर इंटू में है तो वो डिवाइड में जाएगा और अगर डिवाइड में है तो वो इंटू में जाएगा। तो ये 2 ऑफ x मतलब इंटू में है भाई, इंटू का उल्टा ऑपोजिट साइन, डिवाइड मतलब 2 जो डिवाइड हो जाएगा। अब वही डिवाइड को अरे भाई सब लोग ऐसे लिखेंगे ज़्यादातर। अब उनमें से बहुत सारा बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं बोले सर हम लोग तो नहीं लिखते। हाँ आप लोग नहीं लिखते हो, आप लोग शरीफ हो, आप लोग का बात से नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, मैक्सिमम लोग, जब एक्चुअली गलती आप लोग का नहीं है यार। आप लोग बच्चे हो, आपको एक्चुअली ना समझ में ही नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। इक्वेशन बहुत बड़ा लुच्चा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिनको समझ में आ गया कांग्रेस, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं ऐसा ज़्यादा बोल रहा हूँ ना। तो सुनो, बहुत बच्चे क्या करेंगे, 2 डिवाइड होकर जा रहा है। अरे घंटा डिवाइड का मतलब भी जानते हो आप? डिवाइड मतलब जिससे डिवाइड देना है ना वो नीचे होना है। ये 2 इंटू पे है, वो जाना है डिवाइड होके, घंटा का ऊपर में लिख देता है। क्या है यार बांसुरी के, कुछ समझ में ही नहीं आता है आपको मैथ्स। इंटू में है वो डिवाइड मतलब डिवाइड करके ले जाना है, मतलब नीचे लगाओगे तब ना डिवाइड होगा। तो x 2 जो नीचे आना है भाई, ये तो 3 का 3 रहा। जिसको आप लेके आ रहे हो ना इंटू में है वो डिवाइड होके आना है भाई। डिवाइड वाला नीचे होना है और इंटू वाला इंटू में होना है ना।
तो जिसको लेके इंटू का वाला को अगर लेके आते हो तो डिवाइड में, जब भी डिवाइड में लेके आ रहे हो ना वो नीचे देना है। तो ये आपका एक्स का वैल्यू आया। अब गुस्सा होने से हो जाओ क्योंकि मैं ज़्यादा बोल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया। गुस्सा नहीं होना है भाई, आप लोग बच्चे हो, है ना। हम जब क्लास 8 पे था कुछ समझ में नहीं आता था, है ना। वो चीज़ आप पे भी गुजर रहा होगा, तो फिर भी मैं जो बोला वो थोड़ा गुस्सा से होने से भी सुन लेना, हजम कर लेना, आपका भला होगा। ओके जी, नेक्स्ट में आओ। ये क्या है, ये क्या है, डिवाइड देना है क्या। अभी तो बोला ना डिवाइड प्लस माइनस होने के लिए सेम वैल्यू होना ज़रूरी है। इसका पावर क्या है, इसका टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, इसका टॉपिक एम पेन के रखा, इसका टॉपिक क्या है -3। क्या सेम टॉपिक पेन के रखा, सेम नहीं है, होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा। अब सुनो मेरे बात, ये आ जाता है जब भी पावर पे आता है ना, पावर पे होता है, बोलता है कि लॉज, लो सुना होगा, लो नियम कानून किसका भाई, एक्सपोनेंट। 2 मिनट का क्वेश्चन को बनाने में मेरा आधा घंटा का वीडियो बन जाना है भाई, उसको अपलोड करने में भी तो मेरा प्रॉब्लम होगा ना। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सुन लो, हजम कर लो। तो क्या है जी, पावर पे बात हो रहा है, मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का बात हो रहा है। इसमें क्या है, सिंपल सा मैं समझा दूँ। अगर मैं और भी 1-2 वीडियो उसी आपका ही 8 का क्लास का क्वेश्चन पे मैं जिक्र कर चुका हूँ। अगर इंटू में होगा, इंटू करने पे इंक्रीज होते हैं, मतलब पावर प्लस पे जाएगा। और अगर डिवाइड देने से डिक्रीज होता है, मतलब वो माइनस पे जाएगा। इंटू में प्लस और डिवाइड पे माइनस। कब, जब नीचे वाला बेस पसंद है, बेस बेबी को बेस पसंद है ना, बेबी को बेस पसंद है, मारे को मैथ्स पसंद है। तो जी देखो ये बेस सेम है ना, मतलब नीचे वाला को बेस बोलता है जी, बेस सेम है तब जाके पावर प्लस, इंटू का वाला प्लस, बेस सेम है तो डिवाइड का वाला माइनस। तो क्या जी आपका नीचे वाला बेस सेम है ना, तो प्लस का वाला माइनस पे जाएगा। तो करो माइनस। कौन रुका भाई, आपको लिखने में कौन रुका रहा है ना, कोई रुका नहीं रहा है। बात को समझो और आगे प्रोसीड करो। ऐसा वाला क्वेश्चन बुक में भी है, उसको करो, समझो। बेस सेम है, डिवाइड होगा नहीं, तो डिवाइड का वाला पावर माइनस पे जाना है। तो क्या है पावर, ये है m से माइनस करना है। किसको, माइनस, रूल बोल रहा है कि डिवाइड वाला माइनस होना है, तो मैंने दिया माइनस। जिसको माइनस कर रहे हो ना उस पर भी माइनस है, तो क्या उसको छोड़ दोगे आप, उसको भी लिखोगे ना। डिवाइड का माइनस आया और जिसको माइनस करना है उसमें भी माइनस, तो वो भी देना है। ओके जी, अब यहाँ में 5 का पावर 5। ओके, अब देखो सुनो मेरे बात, नीचे ये बेस सेम है, ये भी बेस सेम है ना, x का पावर 2 और y का पावर 2। अब यहाँ में सेम क्या है, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है। बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, पावर कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आएगा, है ना। अब देखो x का पावर 3 और x का पावर y, अब क्या है, बेस सेम है ना, बेस कैंसिल हो जाएगा और y = 3 आएगा। मीन्स क्या है, अगर बेस सेम है तो बेस कैंसिल होगा, अगर पावर सेम है तो पावर कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ में क्या है, यहाँ में क्या हुआ, बेस सेम है ना, बेस सेम है ना, तो काटो ना, कैंसिल करो ना बेस को। अब क्या हुआ, m माइनस माइनस प्लस, यहाँ में आया 3, यहाँ में गिर गया 5 और नेक्स्ट m 5 का 5 प्लस का 3। प्लस का अपोजिट क्या होगा जी, क्योंकि मैं तो m के साथ प्लस ना कर सकूँ तो रख के क्या कर सकूँ मैं, तो प्लस का 3 उधर भेजो ना, तो प्लस का 3 उधर रखे, माइनस का 3 और m का वैल्यू निकल के आया 2। मीन्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे m का वैल्यू क्या आया, 2 आया। ये क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा हमसे गलती हुआ, 21 को मैं लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको पहले सॉल्व करा दूंगा, है ना। इसको सॉल्व करके मैं 21 को समझा दूंगा आपको। ओके जी, गलती तो हर इंसान से होती है ना, मैंने 21 को नहीं लिख के 22 को लिख लिया, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करा के मैं दिखा देता हूँ। अच्छा क्या कहा, ये सब क्वेश्चन जो है ना प्रॉब्लम क्वेश्चन कहा जाता है ना, तो इसको आराम से पढ़ना जरूरी है। पहले टॉपिक स्टोरी क्या है समझना है और देन धीरे धीरे सॉल्व करना है। तो देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। 2 numbers आर इन द रेशियो 5:3, मतलब 2 नंबर का रेशियो जो 5:3 है। इफ दे आर डिफर बाय 18, डिफर मीन्स क्या है, डिफरेंस होगा, है ना। डिफर मतलब डिफरेंस, कि 2 नंबर का माइनस करने पे 18 होगा। व्हाट आर द 2 नंबर्स। अब हुआ रेशियो क्या है, रेशियो मतलब हुआ किसी ओरिजिनल वैल्यू, जैसे कि मानो एक 12 है और एक
18 है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है। और रेशियो मीन्स क्या है, देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, कैंसिलेशन करना है ना। 6 2 = 12, 6 3 = 18, तो ये कैंसिलेशन होके आ गया 2/3 और इसका रेशियो हो जाएगा 2:3, ये कैंसिल है ना। अब देखो फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे आने के लिए आप 2 को 2 × 6 कितना मिल जाएगा 12, तो अगर आप इसको 6 से इंटू किया होगा तो इसको भी 6 से इंटू दे दो, 6 3 = 18, वापस वही वैल्यू दोनों आया है ना। मीन्स रेशियो दिया हुआ मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, उसका एक्चुअल वैल्यू लाना है, मतलब इंटू देना है दोनों को सेम नंबर से, है ना। अब किस से देना है, देना किससे है वो तो मालूम नहीं है ना हमारे को, तो जो मालूम नहीं है वो x से है ना, तो हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे बढ़िया से, और बाकी तो एकदम आसानी से हो जाएगा। रेशियो मीन्स x से इंटू देना है ना। तो मैं यहाँ में दिखा रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन में आया क्या बोला मैंने, लेट द टू नंबर्स आर क्या है, किसी सेम वैल्यू से दोनों मल्टीप्लाई होना है, वो सेम वैल्यू क्या है मालूम नहीं है, तो x से इंटू दे देंगे है ना, 5x एंड थ्राइस ऑफ x हो गई जी। अब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन का हिसाब से, क्वेश्चन में क्या कहा, दे आर डिफर बाय 18, डिफरेंस 18 है, डिफरेंस मतलब बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू माइनस करने पे 18 आएगा है ना, तो 5x - 3x = 18, वही तो कहा ना, दे आर डिफर बाय 18 मतलब दोनों का डिफरेंस जो क्या होगा 18 होगा, तो दोनों का डिफरेंस 18। इसको भी ऐसे मत लिख दो, ऐसे मत लिखो, क्यों, छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू तुम्हें माइनस होगा है ना, तो बड़ा वाला वैल्यू से ही माइनस करना है। अब देखो सेम है ना, ये 5x 3x, 5 से 3 जाने पे 2x = 18 हुआ है ना, और x अगर लाना है तो ये 2 इंटू में है ना, इंटू में है तो वो नीचे डिवाइड होके आएगा, और 2 से 18 को डिवाइड देने पे मिला आपको 9 हो गया। तो देखो अब उस नंबर को ढूंढना, तो किससे इंटू देना था, किसी एक सेम वैल्यू से, वो वैल्यू मालूम नहीं था, इसलिए x से दोनों को इंटू कर लिया था ना। अब तो x मालूम हो गया ना, मतलब क्या से इंटू देना है भाई, 9 से इंटू देना है। तो देखो द टू नंबर्स आर, एक क्या है भाई आपका 5x, मतलब 5 × 9 = 5 9 = 45, दूसरा है भाई क्या 3x, इट मीन्स 3 × 9 और 3 9 = 27, ये आपका आंसर हो गया है। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ, मैं 21 को। ओके, क्या कहा 21 में, क्या कहा कि भाई प्लॉट करना है आपको, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ, ओके, ऑन द ग्राफ sheet, also verify करना है ना, also verify that they lie on a line or not, मतलब ये पॉइंट क्या दिया है आपको, पॉइंट जो दिया है वो पॉइंट है फॉलोइंग पॉइंट, मतलब P दिया है 1,1, Q दिया हुआ है 2,2, PQR दिया हुआ है 3,3 और S दिया हुआ है 4,4। इसको ग्राफ पेपर में इसको ढालना है, और इसका बाद में ग्राफ पेपर में ढालने का बाद इसको एक ही लाइन में है कि नहीं वो भी चेक करना जरूरी है। तो देखो मेरा पास तो ग्राफ शीट है नहीं भाई, ग्राफ शीट में मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बोर्ड पे ही मैं जितना हो सके एक्चुअल मतलब सही तरीका से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। ओके, तो ग्राफ मीन्स आपको एक ग्राफ पेपर, ग्राफ सबको बनाना आता है ना, ये हो गया आपका, ये टेढ़ा हो गया क्या भाई, टेढ़ा होने से तो हमारे से होगा नहीं भाई, सीधा होना पड़ेगा ना, सीधा बना लिया भाई, जितना सीधा हुआ। अच्छा, तो ये वाला वर्टिकल है ना, ऊपर से जो आएगा वो है y एक्सिस, और नीचे वाला को x एक्सिस, और ये हो गया 0 पॉइंट है ना, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है 4 है,
तो फोर्थों के बना लूँगा मैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ में भी 1 2 3 एंड 4। और भी आप ज़्यादा बना सकते हो, जरूरत नहीं है ना। अच्छा अब कैसे बिठाओ, ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू होता है ना, ब्रैकेट में जो वैल्यू होते हैं ना, जैसे 2,3 हो गया है ना, तो पहला है x का वैल्यू और सेकंड वाला y का वैल्यू, x फर्स्ट y सेकंड, है ना। तो देखो पहले 1 1 x1 y भी 1, तो पहले x में आओ, ये है ना x का वैल्यू यहाँ में आकर ढूंढना 1, फिर y क्या है, y भी 1, मतलब ऊपर जाना है आपको, सीधा ऊपर जाके ये हो गया आपका पहला पॉइंट। देन क्या है 2 2, x भी 2 है और y भी 2, y से भी इधर आना है और x से भी आना है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, है ना। अब तीसरा x में आया, x क्या है 3 है, तो x में आके 3 रुका, वेट करना है आपको, x में आना है और देन y के लिए इंतजार करना है, y कितना जाने बोल रहा है, वो बोल रहा है प्लस, उसके तरफ 3 जाना है, दैट मीन्स ये है। ओके ये हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया 4 4, अब तो समझ ही गए होंगे आप, ये हो गया आपका 4, है ना। इसके बाद जो पॉइंट का नाम है वो भी यहाँ में लिख लेना है, क्या लिख लेना है, P जो क्या है 1,1, Q जो है 2,2, R है 3,3 और S हुआ 4,4। प्लॉट तो हो गया, ये काम पहला पार्ट हो गया आपका। फिर ग्राफ शीट पे इसको प्लॉट करना, हो गया प्लॉटिंग। अब वेरीफाई क्या करना जी कि ये पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, ये पॉइंट्स एक लाइन पे है कि नहीं, तो स्केल लेके खींच देना है ना, स्केल लेके आप खींच दो, ये एक ही लाइन में, ये एक ही लाइन में आएगा ना। अगर मान लो एक ही लाइन में नहीं आता, ऐसा होता पॉइंट, ऐसा होता तो एक लाइन में नहीं आता ना, टेढ़ा हो गया नहीं है, फिर बोल देता दे आर नॉट लाई ऑन ए लाइन। ये एक लाइन में आया तो आपको बोलना है यस यस सर, यस सर, यस सर, यस पॉइंट्स आर लाई ऑन ए, पॉइंट्स आर लाई ऑन ए लाइन। ओके होप आप समझ ही गए होंगे ना। तो मैं अगला वीडियो पे बाकी जो भी क्वेश्चन बच गया है ना, और शायद सेक्शन में बच गया आपका, यहाँ में 2 सेक्शन बच गया, क्वेश्चन नंबर 31 तक कराना है मेरे को, अगले वीडियो पे मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा, होगा। और नेक्स्ट में 2018 एंड 19 वाला, 18 हाँ 18 या 1920 का जो भी है वो क्वेश्चन पेपर में मैं सॉल्व करा लूंगा, ओके जी। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से रहो, और पसंद आने से लाइक दबा दो, है ना। ओके जी, मिलते हैं।